ओके गाइस, हाय। हम लोग आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए इट इज़ ऑलमोस्ट 10 नंबर का चैप्टर, 8 to 10 मार्क्स का चैप्टर। केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा कंटेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाला चैप्टर। 5 मार्कर, MCQ, असर्शन रीज़न, 3 मार्कर, ये सारे कवर होते हैं इस चैप्टर में से। ऑलमोस्ट 10 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड, ठीक है। मतलब इतने क्वेश्चन है इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड कि गिनते गिनते थक जाओगे, ठीक है। बहुत लेंदी चैप्टर है। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये रहेगी कि एक सिंगल पार्ट में करें, सिंगल पार्ट में नहीं होता तो 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड के रिगार्डिंग हम लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है उसमें कार्बन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, कार्बन इस दुनिया में 0.03% और 0.02% मिलता है। 0.03% मिलता है कार्बन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। अर्थ क्रस्ट के अंदर जब मिलता है कार्बन तो वो मिलता है कार्बोनेट की फॉर्म में, CO3 की फॉर्म में, जिसको 0.02% है। डिस्पाइट हैविंग सच अ स्मॉल नंबर, सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन इन द नेचर, कार्बन हर एक चीज़ के अंदर पाया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर। एज यूजुअल मैं हर चैप्टर को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इस चैप्टर को डिवाइड करूँ पार्ट्स में तो मैं इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोग वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग, कार्बन की जनरल प्रॉपर्टीज़, कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर एंड कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ोगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ोगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देयर बॉन्डिंग, देयर स्ट्रक्चर, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस, इनकी होमोलोगस सीरीज, इनकी आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप्स। थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट केमिकल नेचर ऑफ द कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, जिसके अंदर हम वेरियस टाइप्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे, कंबशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन जिसका दूसरा नाम एडिशन भी है, एंड सब्स्टिट्यूशन। साथ में इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद देयर जनरल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद देयर केमिकल रिएक्शंस। फोर्थ पार्ट ऑफ द कार्बन इंक्लूड्स सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, हार्ड वाटर, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। हमने ये सारी की सारी बातें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अबाउट कार्बन की जनरल प्रॉपर्टीज। कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है। पहली बात हमने लिख ली, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कार्बन हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के कंपाउंड्स बनाता है। वीक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होती है कार्बन कंपाउंड्स के बीच में। अभी आगे बताऊंगा इन सारी बातों के बारे में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिंस आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ईदर नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेन और टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। या तो कार्बन भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन ले लें किसी से, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ऑक्टेट हो जाएगा, 8 का एल शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से कार्बन का ऑक्टेट तब भी पूरा हो जाएगा, जो कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
लेकिन कार्बन गेन और लॉस नहीं करता। क्यों नहीं करता कार्बन गेन और लॉस? मैं कार्बन को एक सब्सटेंस की तरीके से नहीं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं कार्बन को एक इंसान के तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कार्बन की एक अपनी एक अलग दुनिया है पूरी की पूरी, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है, बड़ा ही शेयरिंग और केयरिंग वाला एलिमेंट है, नॉन मेटल है। कैसे है वो समझते हैं। अगर कार्बन गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन, इनिशियल इलेक्ट्रॉन थे उसके पास 6, नए वाले आ गए 4, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे? टोटल प्रोटॉन्स तब भी रहेंगे 6। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए कार्बन गेन नहीं करता। इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। बट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम L shell, it requires large amount of energy which cannot be attained, जिसको कार्बन अटेन नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा कि उसके L शेल से हम 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें। इसी रीज़न की वजह से, इन 2 पॉइंट्स की वजह से, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके 10। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी। इतनी ज़्यादा एनर्जी कार्बन अटेन कभी कर ही नहीं सकता, इसलिए ना कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, देयरफॉर कार्बन डज नॉट शो आयनिक बॉन्डिंग, कार्बन डजंट शो आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग जो थी बेटा चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, लेकिन कार्बन लॉस भी नहीं कर रहा, गेन भी नहीं कर रहा, तो उसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी। कार्बन के अंदर क्या होता है? कार्बन कंप्लीट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फटाफट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड आपका कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर आप लोग नोटिस करोगे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के केस के अंदर बेसिकली 3 टाइप की बॉन्डिंग है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा सिंगल बॉन्ड जो है वो कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड के अंदर ईच एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, दूसरा हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, इसने इसका एक शेयर करा, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। ये आपका कंपाउंड बना है H2। क्या बना है? H2। केस नंबर 2, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के केस में याद रखना ईच एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? सबसे पहले ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 और चाहिए। एक ऑक्सीजन आया अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेकर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आगे इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। कितने रखे हैं? 2। बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ चिपका के रखे हैं। दूसरा ऑक्सीजन आया अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेकर। कितने इलेक्ट्रॉन लेकर?
इसके भी मैंने आगे 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, क्योंकि चाहिए इसे 2, तो शेयर भी 2 ही करेगा। अपना सिस्टम बहुत क्लियर है, इट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ एन अरेंज मैरिज। तुम जितना दोगे हम भी उतना ही इनपुट देंगे, ना ज़्यादा देंगे ना कम देंगे। इसलिए जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आगे करे हमने। इसने इसके 2 शेयर करे, इसके सर्कल में 8 पूरे हो गए, इसने इसके 2 शेयर करे, इसके सर्कल में भी 8 पूरे हो गए। यहाँ पर बन गया O डबल बॉन्ड O O2। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आप नोटिस करोगे ईच एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन की? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 चिपका के रखे, 3 आगे कर दिए। यहाँ भी 3 आगे हुए, 2 चिपका के रखे, यहाँ से 3 शेयर हुए, यहाँ से 3 शेयर हुए। यहाँ बन गया N2, N ट्रिपल बॉन्ड N। कुछ कॉमनली आस्क्ड कार्बन कंपाउंड्स जिनको बना के दिखाना पड़ता है, उसमें आएगा आपका मिथेन, इथेन। मिथेन CH4 होता है, इथेन C2H4 होता है। अभी आगे बताएंगे कैसे इसका फॉर्मूला ये डिराइव होगा। एल्केन्स होते हैं ये बेसिकली, कैसे फॉर्मूला आता है अभी आगे जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तो उसमें बात कर लेंगे इस बारे में, ठीक है। रिगार्डिंग दिस थिंग, इस चीज़ के रिगार्डिंग एक बात याद रखना, इस चीज़ के अंदर आपको एक चीज़ और सुननी और समझनी है, जिसके अंदर आपको ये जानना है कि इसके अलावा H2O, NH3, CO2, इन सब के अंदर भी हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ टोटल 4 कंपाउंड बना के दिखा रहा हूँ, ये वाले 4 सुनो समझो देखो। H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 है, 2,6। ऑक्सीजन को टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन जिसके हमारे पास 2 एटम है उन्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जो हम बना रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, दूसरा लाइन डायग्राम होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 शेयर किया, यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 शेयर किया, हाइड्रोजन का अपना ऑक्टेट पूरा 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। ऑक्सीजन के अपने क्रॉस वाले टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इससे गेन कर शेयर करा, 1 इससे शेयर करा, गेन नहीं करा, शेयर करा। तो जब शेयर करा इसने दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना, H2O कंपाउंड बना। इन केस ऑफ CO2 दूसरा समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2,6। ध्यान से देखो तो एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही और चाहिए। ऑक्सीजन हमारे पास 2 एटम है CO2 के फॉर्मूले में, और इसको हर ऑक्सीजन के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों इसके साइड में रख दिए हमने। इसके 8 पूरे, इसके 8 पूरे, यहाँ से 2 लिए, यहाँ से 2 लिए, हो गया कंप्लीट। ये बन गया हमारा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, CO2 बन रहा है। ये बात क्लियर है गाइस। इसके बाद अगली ज़रूरी चीज़ जो आपको सुननी और समझनी है वो है NH3। NH3 इज़ एमोनिया। NH3 क्या होता है? एमोनिया होता है। क्या होता है? एमोनिया। NH3 के केस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। एक से चलो NH3 के केस में आप नोटिस करोगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2,5 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। टोटल 3 हाइड्रोजन के एटम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे एक नाइट्रोजन के एटम को, तो एक नाइट्रोजन, इसके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले और 2 साइड रख दिए। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, तीनों को 1 मिल गया और इसने तीनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H बने और ये NH3 का कंपाउंड बना।
CH4 विदाउट मेकिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं CH4 को डायरेक्ट बनाऊं तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक है गाइस, ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज एक कार्बन वाला एल्केन, वेरी क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने पढ़नी है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन 3 तरीके के होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। अगर डायमंड की बात की जाए, ईच एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स। एक 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं? 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हर एक एटम 4 अलग कार्बन के एटम के साथ बॉन्डेड होता है और एक 3D स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर बनता जाता है इनका। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैनकाइंड है। शाइनी होता है, चमक मारता है। ठीक है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली कंडक्ट नहीं करता। ऑल्सो इसको जनरल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू एनी साइंस। बॉयज़ कल को फ्यूचर में किसी को इम्प्रेस करना हो तो डायमंड्स गिफ्ट करना। ठीक है, माय पर्सनल एडवाइस। चलो, कमिंग बैक टू इट। डायमंड के बाद अगली चीज आती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के केस के अंदर सबसे पहली चीज, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, फॉर्म्स अ हेक्सागोनल एरे। अब अगर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो प्रैक्टिकली 2 बॉन्ड सिंगल होंगे और 1 बॉन्ड डबल होगा कार्बन का। इसी वजह से जब एक कार्बन है तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर और एक नीचे डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ये भी आगे जाएंगे, ये भी नीचे बॉन्ड बनाएंगे दूसरे कार्बन के साथ। ऐसे करके एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इनके बीच में। तो एक 3D हेक्सागोनल एरे बन जाती है। ठीक है, ग्रेफाइट के केस को याद रखना, ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। इट इज ऑल्सो ब्रिटल, गिरेगा तो टूट जाएगा। एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दूसरी ज़रूरी बात के बाद तीसरा एलोट्रॉप आता है फुलरीन, नेम्ड आफ्टर बकमिंस्टर फुलर। फुलरीन के केस में बात याद रखना कि फुलरीन के अंदर 6060 कार्बन एटम्स बॉन्डेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फुटबॉल। एक फुटबॉल के स्ट्रक्चर में ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद ये 3 एलोट्रॉप्स 3 नंबर के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने समझना है अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जब हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो इस दुनिया में हर एक चीज़ के अंदर पाया जाता है। क्लोथिंग इंडस्ट्री, मेडिसिनल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ह्यूमन बॉडी, मेडिकल इंडस्ट्री, कुछ भी इंडस्ट्री उठा लो, हर जगह कार्बन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, कार्बन इतनी कम क्वांटिटी में होने के बावजूद भी हर एक जगह प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर। ये वर्सेटाइल नेचर क्यों है, इसकी रीजंस पूछी जाती है। सबसे पहली रीज़न आती है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है कार्बन की
जिसकी वजह से पहले लिख देते हैं, कार्बन की ऐसी यूनिक एबिलिटी जिसकी वजह से वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, दूसरी एबिलिटी आती है टेट्रावेलेंसी। क्या आती है? टेट्रावेलेंसी इज वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की 4 की वैलेंसी है भाई। जब 4 की वैलेंसी है तो इट कैन फॉर्म एनॉर्मस नंबर ऑफ बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। क्योंकि 4 की वैलेंसी है, 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, 1 डबल और 2 सिंगल बना सकता है, या 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बना सकता है। ठीक है, अभी आगे पता चलेगा कैसे। चौथा पॉइंट, कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, लंबे लंबे चेन वाले स्ट्रक्चर बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर बना सकता है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। एंड कार्बन कैन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी क्लियर कर देते हैं। जब 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन कंपाउंड्स आपस में ज्वाइन कर गए तो ये हो गया इसका कैसा स्ट्रक्चर? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। इन्हीं 6 कार्बन्स को हमने 1 2 3 4 बना दिए, एक ऊपर एक नीचे। ये इसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, जब मैं हाइड्रोजन नहीं लगाता इसमें तो ये क्या होगा? जब हाइड्रोजन इसमें नहीं लगी हुई तो ये एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? स्केलेटल स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 ब्रांचेस हैं। ये मेन चेन है, दिस इज द मेन चेन एंड ये 2 ब्रांचेस हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक बहुत मेजर कंपाउंड पढ़ना है जिसका नाम है बेंजीन। ठीक है, इसके अंदर एक सिंगल एक डबल बॉन्ड आता है। इसका फॉर्मूला बनता है C6H6 और इसका नाम होता है बेंजीन। गॉट इट गाइस? क्लियर है? वर्सेटाइल नेचर के बाद आपको अगली ज़रूरी बात जो समझनी है वो है हाइड्रोकार्बन्स की। हमने एक वर्सेटाइल नेचर के अंदर 4 पॉइंट डिस्कस करे हैं, एक्चुअली में 5 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है कैटिनेशन, यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। दूसरा पॉइंट है टेट्रावेलेंसी, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 व्हिच एनेबल्स इट टू फॉर्म एनॉर्मस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तीसरा पॉइंट है कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। चौथा पॉइंट है कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिफ्थ पॉइंट जो हमने मिस किया था, उस फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमारा आता है कि कार्बन हैज अ स्मॉल साइज। कार्बन का साइज छोटा है। जब कार्बन का साइज छोटा है तो स्मॉल साइज होने की वजह से कार्बन कैन फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है? स्टेबल बॉन्ड बनाता है। इस वजह से भी कार्बन बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स। एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रोजन प्लस कार्बन जिसमें दोनों प्रेजेंट हो वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के होते हैं, एल्केन्स होते हैं और एल्कीन्स होते हैं, है ना? नहीं होते। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के जो होते हैं उसके अंदर आपका काउंट होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
नाम ही से ही पता चल जाता है। एज द वर्ड सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड वर्ड का मतलब होता है जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, सैचुरेशन लेवल आ चुका हो, यानी कि ज़्यादा स्टेबल कौन से वाले हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर स्टेबल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अभी सैचुरेशन नहीं आई है, वो भी डगमगा सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं जिनका नाम होता है एल्केन्स। क्या नाम होता है? एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला होता है CN, वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स, H2N +2। अनसैचुरेटेड वाले दो टाइप के होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वालों को कहते हैं एल्कीन्स, ANE और ट्रिपल बॉन्ड वालों को कहते हैं एल्काइंस, YNE। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। करेक्ट है गाइस? चलो, हर चीज की ना नेमिंग होती है, नामकरण होता है। जब आप लोग पैदा हुए थे आप लोगों का नाम रखा गया था, ठीक है? ऐसे ही कार्बन एंड कंपाउंड का नेमिंग करने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज डन अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि पेपर में IUPAC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC ने नॉमेनक्लेचर दिया जिस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एक कार्बन का नाम होता है मिथ, मेथ भी बोल सकते हो। 2 कार्बन का नाम है एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट या फिर सेप्ट भी बोल सकते हो, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। एक्चुअली में आपके सिलेबस में 6 कार्बन तक ही है। आई मेक यू गाइज प्रिपेयर टिल 10 कार्बन ताकि चांसेस ऑफ एरर खत्म हो जाए। ठीक है, एक्चुअली में आपको 6 कार्बन तक ही करना है। तो इस वाली रिकॉर्डिंग के अंदर मैं आप लोगों के साथ सिर्फ 6 कार्बन तक की शेयरिंग ही करूंगा। मैं आपको 6 कार्बन तक के एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस बनाकर दिखाऊंगा विद देयर नेमिंग, with their proper structure and with their formula। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे रिगार्डिंग एल्केन्स। हमने अभी लिखा था एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। एक कार्बन वाले का नाम मेथ होता है, पीछे लगेगा ANE तो नाम हो जाता है मेथेन। क्या नाम होता है? मेथेन। ठीक है, मेथेन का फॉर्मूला होता है C1H2 यानी कि CH4। स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये CH4 का स्ट्रक्चर है। 2 कार्बन वाले का नाम होता है एथेन, C2H6। 1 कार्बन 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम एथेन है। ये 2 कार्बन वाला एल्केन है। ठीक है, 3 कार्बन वाले का नाम होता है प्रोपेन। फॉर्मूला होता है C3H8। 1 2 3, यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड बन गया, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, C3H8। 4 कार्बन ब्यूटेन, C4H10। 1 2 3 4, 1 2 3,
सबको कोने वालों को 3 हाइड्रोजन, सारे बीच वालों को 2-2 हाइड्रोजन। 5 कार्बन, पेंटेन C5H12, 1 2 3 4 5, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, कोने वालों को 3 हाइड्रोजन, बीच वालों को 2-2 हाइड्रोजन। बेटा आपने देखा होगा कि मैंने आपको 2 ट्रिक से समझाया इसके अंदर। पहली ट्रिक हमने जब ऊपर लगा रहे थे तो मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ समझाई कि सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूले के हिसाब से हर कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए एल्केन्स के अंदर। 4 सिंगल बॉन्ड होने का मतलब है 1 2 3 4 यहाँ पूरे हो गए। नीचे वाले केस में एक तो दूसरे कार्बन के साथ पूरा हुआ था, एक यहाँ पूरा हुआ था। ये पहली ट्रिक थी, याद रखने का तरीका। दूसरी ट्रिक में मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, जितने कार्बन है सारे कार्बन लाइन से बनाओ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ, जो कोने वाले कार्बन है उन्हें 3-3 हाइड्रोजन दे दो और बीच वाले कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन दे दो। एल्केन्स ऐसे ही बनते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस में थोड़ी सी ट्रिक अलग हो जाती है, बट एल्केन्स आप लोग ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। पेंटेन के बाद आता है हेक्सेन, 6 कार्बन वाला हेक्स एन, 1 2 3 4 5 6, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फॉर्मूला हो गया C6H14, ठीक है। आगे बात करते हैं एल्कीन्स की। किस चीज़ की? एल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड वाले। जनरल फॉर्मूला है CnH2n। जब एल्कीन्स की बात कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहा हूँ, CnH2n फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, तो एक बड़ी समझदारी वाली बात करते हैं। एक कार्बन वाला मिथईन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि डबल बॉन्ड है। जब एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड दिखाओगे कैसे? एक कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड दिखाने के लिए कहीं तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, कहीं तो स्पेस देनी पड़ेगी। वो स्पेस ही नहीं है, वो जगह ही नहीं है। इसलिए एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों 2 कार्बन से शुरू होते हैं। तो दूसरा आता है इथीन, C2H4, 1 कार्बन 2 कार्बन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 4 इसके पूरे हो गए। ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड पूरे। पर्पस क्या है? 4 सिंगल बॉन्ड पूरे करने का। यहाँ पर भी 1 और 2 पूरे। 3 कार्बन वाले का नाम होता है प्रोपीन, C3H6, 1 2 3, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, एक जगह सिंगल आया एक जगह डबल आया। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मैंने दे दिए, इसके 3 ऑलरेडी थे, 1 2 3, एक मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और यहाँ पर 2 थे तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटीन, C4H8, 1 2 3 4, बीच में डबल बॉन्ड लगाया है। इन दोनों को 1-1 हाइड्रोजन मिलेगा, बाकी सबको 3-3 मिलेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके बाद आती है वो आती है 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन के केस के अंदर पेंटीन नाम होगा, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड, C5H10 फॉर्मूला होगा, बाकी सारी जगह सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 हेक्सीन के केस के अंदर ये हेक्सीन का स्ट्रक्चर है। मेरे एच कैपिटल ही होते हैं, लगेंगे कैपिटल नहीं, कर्सिव लगते हैं, पर वो कैपिटल एच ऐसे ही बनाता हूँ मैं फटाफट। आप लोग प्लीज़ इसको प्रेजेंटेबल बनाना, थैंक यू। अगला आता है इसके बाद एल्काइंस। क्या आता है? एल्काइंस।
अल्काइंस के केस के अंदर हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग ट्रिपल बॉन्ड, किसकी? ट्रिपल बॉन्ड की। CnH2n-2 एक कार्बन वाला मिथाइन नहीं बनता। एक कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड हम दिखा ही नहीं सकते हैं, इसलिए कभी भी मिथाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। हम शुरू करेंगे इथाइन से। 2 कार्बन वाला होता है इथाइन, फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है, नहीं C2H2। फॉर्मूला बना दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन प्रोप आइन C3H4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ ट्रिपल यहाँ सिंगल, बीच वाले कार्बन का ऑक्टेट, बीच वाले कार्बन की बॉन्डिंग ऑलरेडी पूरी हो गई, 4 बॉन्ड बना सकता था, 4 सिंगल बॉन्ड बना लिए। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। 4th कार्बन का नाम है ब्यूटाइन C4H6, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ ट्रिपल यहाँ सिंगल यहाँ सिंगल, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। गलत है, कहाँ 4 बन गए? यही चेक करना था। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, यहाँ ट्रिपल है, इन दोनों के ऑक्टेट पूरे हैं। 5 कार्बन की बात करते हैं। 5 कार्बन का नाम है पेंटाइन, 1 2 3 4 5। हेक्साइन, पेंटाइन का फॉर्मूला C5H10, गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 10 हाइड्रोजन पूरे, है ना? नहीं है, 8 आएंगे। क्या हो गया? जब 6 कार्बन हेक्साइन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, C6H10, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है गाइस, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स सिंगल बॉन्ड वाले, एल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले। अप टू 10 कार्बन कर लोगे इट इज़ वेरी नाइस। 6 कार्बन तक करोगे चल जाएगा, 10th क्लास में 6-7 कार्बन तक पूछा जाता है। 10 कार्बन तक कर लोगे तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा।